डायग्राम के थ्रू हमें बैंड डायग्राम के थ्रू हमें समझना है कि एवलांच ब्रेकडाउन को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग के पास ये है कि ब्रेकडाउन जब होता है, एवलांच ब्रेकडाउन, उस समय जो माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एकदम से बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी एकदम से बढ़ने की वजह से वो और दूसरे एटम जो मटेरियल के हैं उनसे टकराते हैं, और इस टक्कर के दौरान वहां पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, इसको सेकेंडरी एमिशन प्रोसेस कहते हैं। तो सेकेंडरी एमिशन प्रोसेस से हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और अचानक से उस जो जंक्शन है उसके क्रॉस बहुत सारी करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब हम एक इसका डायग्राम बनाते हैं, बैंड डायग्राम। तो जहां एवलांच ब्रेकडाउन था उसमें आप लिखेंगे, हेडिंग लिखोगे बैंड डायग्राम फॉर avalanche breakdown। बैंड डायग्राम फॉर avalanche breakdown। तो इसको बनाने के लिए हम दो बैंड डायग्राम बनाएंगे। एक जब हम लोगों ने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लिया वो वाला, और दूसरा जब हमने उस पर रिवर्स बायसिंग लगा दी। तो यहाँ पर हम फिगर ए बनाएंगे, फिगर बी बनाएंगे। फिगर ए एक बनेगा, फिगर ए कैसे बनेगा वो जरा देख लो। तो सबसे पहले क्या बनाई जाती है, सबसे पहले आपको फर्मी लेवल बनानी है, सबसे पहले यही बनाना। तो सबसे पहले आप एक फर्मी लेवल बनाइए फर्मी लेवल। ये हमारी फर्मी लेवल है। अब हम पी टाइप बनाएंगे। तो पी टाइप में क्या होते हैं, होल होते हैं। तो होल कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड की तरफ। तो आपने, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। और फिर क्या करना होता है, फिर उसके बाद हमें एक इस तरह से लाइन खींच करके डिप्लीशन लेयर के बारे में बताना होता है। तो डिप्लीशन लेयर के लिए ये बन गया, ये हमारी डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर में बैंड घूमते हैं, तो आपको यहाँ बैंड घुमा देने हैं इस तरह से, और फिर इधर ला करके इधर कर देना है, और इसको इधर ला करके इधर कर दीजिए। तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, और ये हमारा वैलेंस बैंड है। और यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, पी टाइप में, पी टाइप में भी आप ऐसे बनाओगे। और ये हो जाएगा, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर है। और ये जो हाइट है यहाँ से ये वाली हाइट, इस हाइट को हम नाम देते हैं वीबी। ओके, तो ये विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर है, और ये जो हाइट है वीबी है। अभी जब इसके लैंग्वेज लिखेंगे तो हम आपको बता देंगे कि इसकी लैंग्वेज में क्या क्या लिखना है। और ये हमारी फर्मी लेवल है, ई एफ फर्मी लेवल है। ये कब है, नो बायसिंग, कोई बायसिंग नहीं है। ये एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम का हमारा पोटेंशियल बैरियर है, तो कोई बायसिंग यहाँ पर नहीं अप्लाई की गई है। उसके बाद रिवर्स बायस करोगे, और इतना करोगे कि उसके अंदर आप ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज ले जाओ। तो ये डायग्राम कैसे शिफ्ट होगा वो आप देखिए। अब जब हम रिवर्स बायस करेंगे तो ऐसा करते हैं कि इसी को बनाते हैं, देखो इसको। एक बात तो ये क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर पहले से चौड़ा हो जाएगा। तो पहले तो हम पोटेंशियल बैरियर बना लेते हैं, पोटेंशियल बैरियर बना लेते हैं। ये थोड़ा सा ब्रॉडर पोटेंशियल बैरियर है। देख रहे हो, पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई हमने पहले से बढ़ा दी, चूंकि रिवर्स बायसिंग में चौड़ाई बढ़ जाती है। उसके बाद आप कंडक्शन बैंड बनाओगे और उसको स्टीप कर दोगे बहुत इस तरह से।
ठीक है, ये आपने स्टीपनेस उसकी बढ़ा दी इस तरह से। और इसी तरह से जो फर्मी लेवल थी, अब फर्मी लेवल ऐसे जाएगी और वो भी इसी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी इस तरह से। और ये हमारा वैलेंस बैंड है, तो ये वैलेंस बैंड भी इसी तरह से स्टीप हो जाएगा। ये हो जाएगा वैलेंस बैंड की स्टीपनेस। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, पी टाइप का है, ये एन टाइप है, यहाँ का कंडक्शन बैंड है। ये फर्मी एनर्जी है, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। और आप देख रहे हो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ गई है। ओके, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है अब की बार कितनी हो चुकी है, ये जो हाइट है ये बढ़ करके वीबी प्लस वीबीआर मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज हम यहाँ कहेंगे। अब उसके बाद फिर आपको ये दिखाना है कि आपने यहाँ पर क्या है, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे माइनॉरिटी वाले, फिर आप दिखाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, फिर इनके अंदर इस तरह से ब्रेकिंग दिखा दो, सेकेंडरी एमिशन, इसमें ऐसे दिखा दूं, इसमें ऐसे दिखा दूं, तो यहाँ पर आपको ऐसे ब्रांचिंग दिखा देनी है। ये ब्रांचिंग आप दिखा रहे हो सेकेंडरी एमिशन का, कि जब ये इलेक्ट्रॉन पी टाइप मटेरियल में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इस पोटेंशियल बैरियर को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी एमिशन होगा। तो यहाँ आपको लिख देना है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन यहाँ पर हो रहा है, ये जो बैंड के अंदर आप इस तरह से थोड़ा लाइनें ब्रांचिंग दिखाओगे, ये दिखाएगा सेकेंडरी एमिशन यहाँ पर हो रहा है। तो बस इतना ही दिखाना है। ये जो मैकेनिज्म आप यहाँ देख रहे हो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस, यही हमारी अवलांच ब्रेकडाउन की मैकेनिज्म है। ये हो जाएगा हमारा फिगर नंबर बी। फिगर नंबर ए है, फिगर नंबर बी है। ठीक है, अब हमें बस इस बैंड डायग्राम को, दोनों फिगर ए और फिगर बी को अवलांच ब्रेकडाउन के लिए बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बना लीजिएगा बाद में कॉपी में। सर फिगर बी में फर्मी लेवल में भी बेंडिंग आएगी? हाँ बेटा, वो जो फर्मी लेवल है वो भी उसी हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करेगी। ये पूरे का पूरा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए वहां पर भी बेंडिंग आएगी। और जब पोटेंशियल बैरियर, जब कोई बायसिंग नहीं लगाई रहती है, तो हमारी फर्मी एनर्जी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, हम दोनों की सेम लेवल की बना देते हैं, मान के चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये वीबीआर जीरो कर देंगे, मतलब इसकी रिवर्स बायसिंग हटा देंगे, तो फिर से ऊपर शिफ्ट करेगा और फर्मी एनर्जी की फिर से वही लेवलिंग बराबर हो जाएगी। लिखो इसके बारे में। फिगर ए रिप्रेजेंटेड, फिगर ए represented the figure A represented the band structure of, figure A represented the band structure of a normal PN junction diode, band structure of a normal PN junction diode where the barrier potential is where the barrier potential is VB, where the barrier potential is VB, VB potential है यहाँ का, barrier potential VB है, where the barrier potential is VB.
full stop. In no biasing condition, in no biasing condition, ये लिखी हुई है, in no biasing condition, we consider the leveling of Fermi, the leveling मतलब एक ही लेवल पे होते हैं, the leveling of Fermi level, लेवलिंग मतलब एक समान लेवल पे, एक समान तल पे ले आना, we consider the leveling of Fermi level. अब इसके बाद हम बताएंगे कि जब हमने रिवर्स बायसिंग कराना शुरू कर दिया तो क्या होगा. When we increase the reverse bias condition, when we increase the reverse bias condition, when we increase the reverse bias condition, the width of depletion layer enhances, the width of depletion layer enhances. The condition क्या कह रहे हैं बेटा, फिर करते हैं रिपीट. Yes, when we sir. when we apply the reverse biasing condition, when we apply the reverse biasing condition, the width of depletion layer, the width of depletion layer increases, the width of depletion layer increases. And the width of depletion layer increases, and the value of potential barrier and the value of potential barrier also increased, and the value of potential barrier also increased. Okay. वही जो हमने बताया वही चीज लिखवा रहे हैं कि जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई बढ़ती है. जब पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई बढ़ेगी तो पहले पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी थी, वीबी. अब जब चौड़ाई बढ़ गई तो उसमें बहुत सारे चार्ज आ गए, तो जाहिर सी बात उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा. तो वीबी प्लस जितना पोटेंशियल आपने लगाया है उतना पोटेंशियल ऐड हो जाएगा. यहाँ पे लिखें ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू, ड्यू टू इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ, due to increase in the magnitude of effective voltage, due to the increase in the magnitude of effective voltage across the barrier, due to increase in the magnitude of effective voltage across the barrier, the conduction band, and valence band, the conduction band and valence band the conduction band and valence band of n-type site, the conduction band and valence band of n-type site
ठीक है, द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप साइड मूव डाउनवर्ड। The conduction band and valence band of n-type side move downward, नीचे की तरफ। अब हम p को स्थिर माने और कहें n नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, तभी तो वो गैप जो है vb माइनस vb प्लस br आपको दिखाई पड़ेगा डाउनवर्ड। ड्यू टू दिस डाउनवर्ड मोशन, ड्यू टू दिस डाउनवर्ड मोशन of bands, due to this downward motion of bands, the steepness, steepness मतलब जो तीक्ष्णता होती है, the steepness of potential, the steepness of potential gradient, the steepness, steepness, steepness मतलब तीक्ष्णता, the steepness of potential gradient across the junction, the steepness of potential gradient across the junction also increase. The steepness of potential gradient across the junction also increase. क्या कह रहे हो कि जब n टाइप की तरफ जो बैंड है जब नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, इस तरह से जब नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहले वोल्टेज VB था, अब VB प्लस समथिंग हो जाएगा जितना आप रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हो। तो डायग्राम में आप देख रहे हो कि इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को दिखाने के लिए हमने एक तरफ के बैंड को नीचे शिफ्ट कर दिया, चाहे ऐसे कहो P टाइप का बैंड ऊपर शिफ्ट हुआ या कहो N टाइप का बैंड नीचे शिफ्ट हुआ, दोनों में से कोई भी एक मान लो। ओवरऑल आपको VB प्लस V आपको दिखाना है, और साथ ही साथ विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर भी आपकी देखो यहाँ पर बढ़ रही है। अब इन दोनों का कलेक्टिव प्रभाव ये होगा कि जो डिप्लीशन लेयर जो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट था, मतलब इस तरफ पॉजिटिव आयन है, इस तरफ नेगेटिव आयन है, तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी तीक्ष्णता बढ़ जाती है। पहले इधर 50 चार्ज थे प्लस, इधर 50 चार्ज थे माइनस। अब पोटेंशियल बैरियर के चौड़ा होने से इधर हो गए 100 प्लस, इधर हो गए 100 माइनस। जब चार्ज बढ़ जाएंगे तो उस हिसाब से चार्ज का डिफरेंस बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो वही आपने लिखा है द स्टीफनेस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि कंडक्शन बैंड से जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं वो ये स्टीप पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे, एक तीखा ढाल देखेंगे, और इसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखिए ड्यू टू दिस शार्प पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्टीप को चाहे शार्प को एक ही मतलब है, ड्यू टू दिस sharp potential gradient, the minority charge carriers due to this sharp potential gradient, the minority charge carriers ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन्स, minority charge carriers ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन्स in the conduction band of p type side, minority charge carriers bracket में electron in the conduction band of p type side observe, minority charge carriers bracket में electron of conduction in conduction band of p type side observe a large attraction, observe a
large attraction, and gain the kinetic energy. A large attraction and gain the kinetic energy. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती है। अब हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मिली, लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं हुई है कि टक्कर मार के नए इलेक्ट्रॉन निकाल सके। लेकिन मामला तब बिगड़ेगा जब हम अपने वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज को इतना बढ़ा दें कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाए। तो जैसे वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंचेगा तो ये ढाल अब इतनी स्टीप हो चुकी होगी, कम से कम एक ऐसी वैल्यू तक इसकी स्टीपनेस पहुंच चुकी होगी कि अगर इसके बाद आपने माइनॉरिटी चार्ज भी यहाँ पे अलाउ किए तो माइनॉरिटी चार्ज इस ढाल की वजह से इतनी तेज काइनेटिक एनर्जी पा जाएंगे कि उस काइनेटिक एनर्जी से ये अगले एटम के इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकाल सकते हैं। और ये जब होता रहेगा इसके अंदर तो उसी वजह से सेकेंडरी एमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लिखो, when the applied reverse voltage when the applied reverse voltage increases, when the applied reverse voltage increases up to breakdown voltage value, increases up to breakdown voltage value. सर रिपीट कर दीजिएगा एक बार। When the applied reverse voltage, when the applied reverse voltage increases, applied reverse voltage increases up to breakdown value, increases up to breakdown value, the minority electrons increases up to breakdown value, the minority electrons in p-type side, the minority electrons in p-type side observe a very sharp potential variation. The minority electrons of p-type side observe observe a very sharp potential difference या potential gradient. A very sharp potential gradient. Due to which very sharp potential gradient, full stop, due to which the electrons get large enough, due to this the electrons get large enough kinetic energy, the electrons get large enough kinetic energy, to start the process of secondary emission. Large enough kinetic energy to start the process of secondary emission.
secondary emission, full stop. Start the process of secondary emission, full stop. अब सेकेंडरी एमिशन से हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ जनरेट होता हुआ देखते हैं, जो कि जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो जंक्शन को इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं वहां पर। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस से टक्करों से निकल रही, तो टक्कर के दौरान वैसे हीट जनरेट होती है, और उसके साथ साथ करंट बढ़ रही है तो उससे भी हीट जनरेट होती है। तो ओवरऑल ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ जब मिल जाती हैं तो इतनी हीट यहाँ जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर जल जाता है। यहाँ पे लिखें, since secondary process is irreversible in nature, since secondary process is irreversible in nature, since secondary process is irreversible in nature, so the semiconducting material, secondary emission process is irreversible in nature, so the semiconducting material observe a permanent damage. Semiconducting material observe a permanent damage. And observe a permanent damage and a large amount of current and permanent damage and a large amount of current passes through the junction. And a large amount of current passes through the junction. ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी घटना हो गई। ये ढाल वाला, अगर आप इसको जरा पढ़ के देखिएगा, ये ढाल वाली जो मैकेनिज्म है ये कुछ ज्यादा बेहतर समझ में आती हमें एज कंपेयर टू वो जो काइनेटिक एनर्जी। हालांकि दोनों को विजुलाइज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि हाँ भाई, अगर हम रिवर्स बायस से पोटेंशियल बैरियर लगाएंगे तो जब बैंड नीचे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर आपको एक ढाल बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर इस ढाल से आप सोच सकते हो ढाल बहुत तीखी है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को हम फ्लो कराएं तो जाहिर सी बात है उनको काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो दूसरे एटमों से टक्कर मार मार के भी और नए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इस वजह से हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो जंक्शन को क्रॉस करेंगे, और इसी वजह से हमारे इस जंक्शन के अक्रॉस एक लार्ज रिवर्स सैचुरेशन करंट बहेगी। और ये पूरी प्रोसेस हीट के साथ कंट्रोल, हीट के को जनरेट करती है, यानी इरिवर्सिबल नेचर की होती है, और वो ऐसे परमानेंट डैमेज क्रिएट कर देती है इसके अंदर, जिसकी वजह से फिर हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो अवलांच ब्रेकडाउन एक ऐसा ब्रेकडाउन है जिसके बाद हमारा जो पूरा पीएन जंक्शन है वो एक तरह से नष्ट हो जाता है, जल जाता है, गल जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि दोबारा काम करने के लायक नहीं रहता। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम कभी भी ऐसी स्थिति न आने दें कि हमारे पीएन जंक्शन में अवलांच ब्रेकडाउन आए। तो वी हैव टू अवॉइड दिस सिचुएशन, और ऐसा सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम थर्मल स्टेबिलिटी, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, हीट सिंक, स्टेबलाइजिंग यूनिट, ऐसे कुछ चीजें लगाते हैं ताकि हम किसी तरह से इस सिचुएशन को अवॉइड कर लें, है ना, वो उतना स्थिति ना आने पाए, उससे पहले ही हम इसको किसी तरह से अवॉइड कर दें। अब इसके बाद एक और मैकेनिज्म है, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, इसको जेनरल ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कहते हैं। अब जनरल ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को समझाने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के एक सिद्धांत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो वो फिजिक्स के नजरिए से एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है जनरल ब्रेकडाउन, और उतना डीप में जाकर के हम लोग उसको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि जब जनरल ब्रेकडाउन होता है तो हैवी डोपिंग कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। वो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगल बगल के तरफ से बॉन्डों को खींचती है, बॉन्ड टूटते हैं,
इलेक्ट्रॉन बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पार कर जाते हैं, करंट बढ़ती है, ब्रेकडाउन हो जाता है। पर जितना सुनने में ये आसान प्रक्रिया लगती है जेनरल ब्रेकडाउन, फिजिकली जब इसको समझाया गया था तो उतनी आसान नहीं थी। इसमें क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग वगैरह जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है, जो कि थोड़ा सा नई है हमारे लिए क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से, और उनको थोड़ा समझना जरूरी है। तो अगली हेडिंग लिखोगे जनरल ब्रेकडाउन। नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल ब्रेकडाउन। ओके, जेनर, जेनर उस व्यक्ति का नाम था जिन्होंने इस तरह के डायोड को खोजा था। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जेनर डायोड क्या होता है। जो कि जेनर डायोड एक खास तरह के डायोड होते हैं जिनमें इस तरह के ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द जेनर डायोड, देन वी विल मूव टू द जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ओके, तो हेडिंग पहले तो इसी में, इसमें एक और हेडिंग बना दो, जेनर डायोड। जेनरल डायोड लिखें इसके बारे में। इसमें लिखो जेनरल डायोड, जेनरल डायोड is general diode is a specific type of general diode is a specific type of p-n junction diode. General diode is a specific type of p-n junction diode. क्या स्पेसिफिक होता है? इनमें जो डोपिंग का लेवल होता है वो नॉर्मल डोपिंग लेवल से ज्यादा होता है। जैसे हम लोग ने कल बात की थी, नॉर्मल डोपिंग लेवल होती है, हाई डोपिंग लेवल होता है। तो आप समझ लो जेनर डायोड को बनाने के लिए जो हम पीएन जंक्शन बनाते हैं उसमें डोपिंग लेवल हम थोड़ा मतलब नॉर्मल तुलना में ज्यादा रखते हैं, तो हाई रेंज में होता है। तो आगे लिखोगे इन सच डायोड, इन सच डायोड द डोपिंग लेवल ऑफ इम्प्योरिटी आयंस, the doping level of impurity, the doping level of impurity atoms is many times greater, greater मतलब ज्यादा, many times greater than the normal diode. The doping level of impurity atoms is many times greater than normal p-n junction diode. ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से काफी ज्यादा इसमें डोपिंग लेवल होती है। अब डोपिंग लेवल ज्यादा होने का असर क्या होता है? डोपिंग लेवल ज्यादा होने की वजह से हमारा जो डिप्लीशन लेयर बनता है, नॉर्मली अभी कोई बायसिंग नहीं लगाई, नॉर्मली जो डिप्लीशन लेयर बनता है उसकी विड्थ एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लीशन लेयर की विड्थ से काफी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम डोपिंग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम होती जाती है। क्यों होती है वो लोग बात करेंगे। इसी में लिखो ड्यू टू दिस हाई डोपिंग कंडीशन, ड्यू टू दिस हाई डोपिंग कंडीशन, due to this high doping condition, the width of depletion layer, due to this high doping condition, the width of depletion layer in Zener diode is much less than normal diode, is much less than normal diode.
तो हम क्या कह रहे हैं, डोपिंग लेवल ऑफ इम्प्योरिटी एटम इज मैनी टाइम ग्रेटर देन नॉर्मल डायोड एंड ड्यू टू दिस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन जेनर डायोड इज मच लेस देन नॉर्मल डायोड। तो डोपिंग जब हम ज्यादा कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे उस पीएन जंक्शन के अंदर जो डिप्लीशन लेयर बना है, उस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो काफी कम हो जाती है। तो पहले तो आपको समझना है ये संबंध क्या है, डोपिंग ज्यादा होने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम क्यों हो जाती है। अब ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, इसकी वजह से विड्थ तो कम होती है लेकिन पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे चार्ज डिप्लीशन लेयर में होते हैं। तो कम विड्थ में जब ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं तो उस पोटेंशियल बैरियर के क्रॉस काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिवर्स बायस कर दो तो और बढ़ जाती है, और वही बढ़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ही आगे जाके जेनर डायोड को क्रिएट करते, जेनर डायोड के प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। तो जल्दी से लिखो इसके बारे में। इन द depletion layer, in the depletion layer of lesser width, in the depletion layer of lesser, छोटी कम, in the depletion layer of lesser width, large amount of charges are present. In the depletion layer of lesser width, large amount of charges are present, which created a large electric field. Which created a large electric field. अभी लॉग आउट हो जाओगे तो फिर से मैं एक नया लिंक शेयर करूंगा, देन आप लोग जुड़ जाइएगा। तो क्या लिखा है हम लोगों ने, लेसर विड्थ में ज्यादा चार्ज होते हैं, लार्ज चार्जेस आर प्रेजेंट, सो दैट द लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अभी हम लोग उसको डायग्राम जब बनाएंगे आपको बना के दिखाऊंगा, तब आप देखिए कैसे इस डायग्राम में